हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारी पीसी पैकेज की क्लासेस चल रही हैं और उस पर हमारा टॉपिक चल रहा है एसेसरीज। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि एसेसरीज क्या होता है, इसकी पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो अभी उसके अंतर्गत हमारे कई सारे सिस्टम टूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने 2 सिस्टम टूल्स के बारे में पढ़ चुका है। पहला MS पेंट और दूसरा नोटपैड। आज हम जिस सिस्टम टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं उस सिस्टम टूल का नाम है वर्डपैड। तो नोटपैड प्रोग्राम की तरह ही वर्डपैड प्रोग्राम होता है। यह भी विंडोज़ का एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जो विंडो के हर वर्जन में अवेलेबल होता है। वर्डपैड में बनाए गए प्रोग्राम को हम नोटपैड की साइज़ से ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि नोटपैड में उसकी साइज़ 64 KB होती है और उसमें एक सीमित डाटा तक हम डाटा इंटर कर सकते हैं, जबकि वर्डपैड में ऐसा नहीं है। वर्डपैड में हम असीमित डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वर्डपैड में नोटपैड की अपेक्षा ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसीलिए हम वर्डपैड में किसी भी प्रकार के वर्ड, पैराग्राफ, लाइंस, इन सब की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम नोटपैड में इन सब की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम वर्डपैड को पहले देखें कि कहां से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से Window+R की प्रेस करना है, और जैसे आप Window+R की प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिखना है वर्डपैड, यहाँ पर आपको लिखना है वर्डपैड, और जैसे आप वर्डपैड लिख के ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने वर्डपैड का विंडो ओपन हो जाता है। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दूसरा तरीका होता है, हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर एक सर्च बार का बटन दिखाई देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वर्डपैड जैसे टाइप करेंगे वर्डपैड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट दिखाई देती है और यहाँ पर आपको वर्डपैड ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्डपैड यहाँ से भी ओपन हो जाता है। आइए हम इसको भी यहाँ से क्लोज करते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि हम स्टार्ट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने ये डाउन एरो दिखाई दे रहा है। इस डाउन एरो में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐप्स दिखाई देते हैं और यहाँ से भी आप वर्डपैड को आसानी से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे वर्डपैड दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वर्डपैड ओपन हुआ दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया 3 तरीके से कि आपको कैसे और कहाँ से आपको वर्डपैड ओपन करना है। वर्डपैड आपके सामने दिखाई दे रहा ओपन है। यहाँ सबसे पहले वर्डपैड में आपको टाइटल बार दिखाई देता है। चूँकि मैंने MS पेंट में और नोटपैड में दोनों में बताया कि सबसे ऊपर दिखाई देने वाली पट्टी टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार हमारे ओपन सॉफ्टवेयर का नाम बताता है, जैसा कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। अभी इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट वर्डपैड दिखाई दे रहा है। यदि मैं इस फाइल को कोई नाम देकर सेव कर देता हूं तो ये फाइल मेरे उस नाम से सेव हो जाएगी जिस नाम से मैं इस फाइल को सेव करूंगा। यहाँ पर टाइटल बार में ही आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके माध्यम से हम किसी भी शॉर्टकट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उस शॉर्टकट को ऐड करने के बाद हम आसानी से बहुत फास्ट तरीके से अपने वर्डपैड में काम कर सकते हैं। राइट साइड में आपको दिखाई देगा कंट्रोल बटन, यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डपैड विंडो टास्क बार में मिनिमाइज होकर आपको दिखाई देगा, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वापस दिखाई देगा। मैक्सिमाइज के द्वारा हम अपने विंडो की साइज या विंडो की विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे पूरे फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। क्लोज बटन के द्वारा मेरा वर्डपैड प्रोग्राम बंद हो जाएगा। टाइटल बार के नीचे मुझे मेनू बार दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइल, होम, व्यू, और हम जिस मेनू में क्लिक करते हैं उसके सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मेनू बार के नीचे जस्ट मुझे रिबन दिखाई देता है। रिबन भी हमारे इस वर्डपैड का एक भाग होता है, जहां पर जिस टैब पर हम क्लिक करते हैं उसके सारे ऑप्शन हमें वर्डपैड में यहाँ पर रिबन में दिखाई देते हैं सकते हैं। आप आसानी से देख रहे हैं कि मुझे
टेक्स्ट एरिया दिखाई दे रहा है। इस टेक्स्ट एरिया में मैं आसानी से कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूं। और इसी के ऊपर आपको एक रूलर बार दिखाई दे रहा है। रूलर बार जो आपको एक स्केल मतलब पटरी की तरह दिखाई देता है, जो आपको यह बताता है कि आपके पेज की ओरिजिनल अभी स्थिति क्या है और हमारा कर्सर कहां से कहां तक किसी टेक्स्ट को लिखेगा। जस्ट इसी के नीचे आपको स्टेटस बार दिखाई देता है। स्टेटस बार हमें यह जानकारी देता है कि आप अभी इसमें कितने वर्ड कितने कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो एक जूम लेवल दिखाई देता है। यहाँ से मैं अपने पेज को 10 तक जूम कर सकता हूँ और मैक्सिमम इसको मैं 500 तक जूम कर सकता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको 100 तक करता हूँ और 100 करने के बाद अब मैं आपको वर्ड पैड में वर्क करके दिखाऊँगा कि आप वर्ड पैड में कैसे वर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, आप देख रहे हैं कि मेरे सामने किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख रहा है और यहाँ पर मुझे बड़े टेक्स्ट पर दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी साइज़ को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो मैं माउस से भी कर सकता हूँ इसे और कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ। तो माउस से आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है या इस टेक्स्ट या लाइन को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट के बगल में एक साइज़ दिख रही होगी 36, तो यहाँ से आपको साइज़ को कम या ज़्यादा करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 36 रख लेता हूँ, या आपको जो भी साइज़ रखना है तो मैं 36 रख लेता हूँ। यहाँ पर आप अपनी साइज़ को 36 रख लिए। आप अगर बोल्ड करना चाहते तो बोल्ड रखिए और नहीं करना चाहते तो आप इसे अनबोल्ड कर दीजिए। और मैंने इसको एक अंडरलाइन प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि आसानी से मैंने किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की फॉर्मेटिंग बड़े आसानी से आपको करके दिखाई है। अब यहाँ पर हम किसी प्रकार के इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि मेरे पास पिक्चर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट पिक्चर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस डायलॉग बॉक्स में 2 विंडो है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे लेफ़्ट साइड में डेस्कटॉप, डाउनलोड्स और कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड विंडो मुझे 2 बने हुए पहले से पेंट के डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगा और उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। जैसे ओपन पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस वर्ड पैड में इमेज आसानी से इंसर्ट हो गई है। यदि आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी और आप कुछ कर सकते हैं तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पेंट ड्राइंग का मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा पेंट का सिस्टम टूल या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। लेकिन हम पेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। और इसके बाद मेरा अगला ऑप्शन दिख रहा है डेट एंड टाइम। आप यहाँ से चाहें तो अपने डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट आपको रखना है वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करें। देन ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसी के बगल में इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से आप कोई भी एक इमेज या कोई भी वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक्सेल की एक फ़ाइल आपको इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ, या वर्ड की फ़ाइल। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें जैसे क्लिक करूँगा ओके में क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे सामने ये एक वर्ड की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब मैं इस वर्ड की फ़ाइल में कोई भी काम कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल को आसानी से फाइल में जा कर के और सेव एज में जा कर के इस फाइल को डेस्कटॉप में मैं सेव करके रख सकता हूँ। मान लीजिए मैं टीटी नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब आप आसानी से देख पा रहे हैं कि मैं वर्ड पैड की फ़ाइल में MS वर्ड एप्लीकेशन की फ़ाइल या एक्सेल की फ़ाइल बड़े आसानी से इंसर्ट कर सकता हूं। यहीं पर बगल में ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा फाइंड का, रिप्लेस का, सिलेक्ट ऑल का। फाइंड का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पैराग्राफ में किसी कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से फाइंड करके हम सर्च कर सकते हैं। और रिप्लेस का मतलब होता है कि हम उस फाइंड किए गए वर्ड को यदि हम दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से मैंने आपको वर्ड पैड का प्रैक्टिकल करके बताया है। आप भी बड़े आसान तरीके से इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बस आप लोगों को मेरे YouTube चैनल KCI में जा कर के इन वीडियोस को देखना पड़ेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लिंक भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।